अस्सलामुअलैकुम। हम सब की जिंदगियों में कितनी भाग दौड़ है ना? लेकिन सोचिए कैसा हो अगर हम चंद लम्हों के लिए ठहर कर कुछ खास दुआओं के जरिए अपने दिन में सुकून और बरकत ले आएं। तो आइए आज उन्हीं छोटी मगर बेहद ताकतवर दुआओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे हर दिन को खास बना सकती हैं। सोचिए जरा, ये कितना गहरा जुमला है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी दुआ सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, ये तो इबादत का निचोड़ है, उसकी रूह है। ये हमारे ईमान का सबूत है और अपने रब से सीधा दिल से दिल का ताल्लुक जोड़ने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो दुआ है क्या चीज़? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये अल्लाह से बातचीत है, अपने दिल का हाल सुनाना, ये तस्लीम करना कि हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत उसी के हाथ में है और ज़िंदगी के हर कदम पर उसी से मदद और हिफाजत मांगना है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सुबह के साथ। ये सिर्फ एक नए दिन का आगाज नहीं होता, बल्कि ये शुक्र अदा करने और नई उम्मीदें बांधने का एक बेहतरीन मौका होता है। देखते हैं कि हम अपनी सुबह को दुआओं से कैसे सजा सकते हैं। दिन का सबसे पहला लम्हा जब हमारी आंख खुलती है, ये वो वक्त है जब हमें एक और दिन की जिंदगी मिली होती है। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक बहुत ही खास दुआ सिखाई गई है। इस दुआ का मतलब वाकई बहुत गहरा है। आप जानते हैं, इस्लाम में नींद को एक छोटी मौत कहा गया है, तो इस हिसाब से सुबह उठना एक नई जिंदगी मिलने जैसा है। ये दुआ हमें उसी अजीम नेमत पर शुक्र करना सिखाती है और ये भी याद दिलाती है कि आखिरकार हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। अच्छा, अब आते हैं दिन के एक और बहुत अहम हिस्से की तरफ, खाना। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि खाने जैसी नेमत पर भी अल्लाह को याद करना कितना ज़रूरी है। खाने से पहले और बाद की दुआ हमारे रिज्क में बरकत लाती है और हमारे अंदर शुक्र का एहसास जगाती है। खाने से पहले की दुआ एक छोटी सी याद दहानी है कि ये रिज्क अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, और खाने के बाद वाली दुआ तो और भी खूबसूरत है। इसमें हम सिर्फ खाने पीने का शुक्र अदा नहीं कर रहे, बल्कि मुसलमान होने की नेमत का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, जो यकीनन इससे कहीं बड़ी नेमत है। अच्छा जी, सुबह की बरकतें समेटने के बाद अब वक्त है दिन के अगले मरहले का, जब हम काम काज के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी और मकसद से घर से बाहर कदम रखते हैं। ये वो वक्त है जब हमें अल्लाह की हिफाजत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे दफ्तर जा रहे हों, यूनिवर्सिटी या बाजार, घर से निकलते वक्त पढ़ी जाने वाली एक छोटी सी दुआ हमें अल्लाह की हिफाजत के एक मजबूत किले में ले लेती है। इस दुआ की खूबसूरती उसके अल्फाज में है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तवक्कल का यानी भरोसे का एक मुकम्मल ऐलान है। हम ये इकरार करते हैं कि हमने अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, और यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत और हिफाजत बन जाता है। हम सब ने सुना है कि सफाई निस्फ ईमान है। इस्लाम में पाकीज़गी की अहमियत इतनी ज्यादा है कि बैतुल खला जाने और निकलने जैसे आम से कामों के लिए भी हमें दुआएं सिखाई गई हैं। अंदर जाने से पहले की दुआ हमें हर तरह के शर और नापाकी से अल्लाह की पनाह में दे देती है, और बाहर निकलकर सिर्फ एक लफ्ज़ कहना, गुफ़रानक, यानी ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। ये कितनी गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे जिस्म की सफाई ज़रूरी है, वैसे ही रूह की पाकीज़गी के लिए हमें हर लम्हा अल्लाह की मग़फ़िरत की ज़रूरत। और फिर दिन भर की भाग दौड़ के बाद आती है रात। ये वक्त आराम का है, सोच विचार का है और अल्लाह की याद के साथ एक पुरसुकून नींद का है। तो अब दिन का आखिरी अमल, जब हम सोने के लिए लेटते हैं, इस वक्त अल्लाह को याद करना ना सिर्फ हमें एक पुरसुकून नींद देता है, बल्कि हमें मुकम्मल तौर पर उसकी हिफाजत में दे देता है। ये दुआ बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें हम अपनी ज़िंदगी और मौत, यानी अपना सोना और जागना, दोनों को अल्लाह के नाम से जोड़ देते हैं। ये इस बात का इकरार है कि हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी के हाथ में है। अच्छा, अब ये सारी दुआएं तो हमने जान ली, लेकिन एक बहुत अहम सवाल, बल्कि असल चैलेंज ये है कि इन्हें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाए। तो आइए इसके कुछ बहुत ही आसान और अमली तरीके देखते हैं। तो आदत बनाने के लिए 3 आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, उन दुआओं को लिखकर घर में किसी ऐसी जगह लगा दें जहां नज़र पड़ती रहे, जैसे दरवाजे के पास या शीशे पर। दूसरा, एक साथ सब कुछ याद करने की कोशिश ना करें। हर हफ्ते सिर्फ एक नई दुआ सीखने का हदफ रखें। और सबसे ज़रूरी बात, मतलब को समझना। जब आप दुआ का मतलब समझकर पढ़ेंगे तो वो दिल में उतरेगी और फिर खुद ब खुद ज़बान पर आ जाए। हम अपनी बात इस सवाल पर ख़त्म करते हैं कि दिन में और कौन से ऐसे लम्हे हैं जिन्हें दुआ से रोशन किया जा सकता है। शायद गाड़ी चलाते हुए, किसी परेशानी के वक्त या किसी खुशी के लम्हे में। याद रखिए,
अल्लाह से जुड़ने का कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं, हमारी जिंदगी का हर लम्हा एक मौका है।